इस प्रकार से माता रानी की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रही और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके भक्त अपने आप को धन्य समझते हैं। महादेव शंकर, माता भगवती जैसे जैसे संसार में अपना अपना अस्तित्व दिखाया, उसी प्रकार से भक्तों का भी कल्याण हुआ। जब एक भक्त कभी संसार में चल करके बड़ा दुखी रहता था, उसने अपने जीवन में कभी भगवान ईश्वर की आराधना नहीं किया। एक दिन भगवान शंकर की प्रेरणा से उसने गलती से भगवान ईश्वर का व्रत रखा। तो उसने व्रत रखने का उसको कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए ज्ञान न उत्पन्न होने के कारण उसने सोचा भगवान का व्रत किस प्रकार से रखा जाता होगा। तो उस भक्त ने कहा, दूसरे भक्त ने कहा कि अरे भाई, तुम इस व्रत को किसका व्रत कर रहे हो? उसने कहा भगवान शंकर का व्रत है। मेरी माँ ने किसी समय बताया था कि अगर तुम व्रत रखोगे तो तुम्हारी उत्तम संतान होगी और हमारे कुल को तुम तार दोगे। इसलिए भाई मैंने अपने माँ के कहे अनुसार, जब तक मेरी माँ थी तब तक वो माँ मेरी भगवान शंकर का व्रत रखती थी। अब मैंने सोचा कि मेरी माँ तो नहीं है, पर मैं अपने माँ के वचनों को पूर्ण करूं, इसलिए मैं भगवान शंकर का व्रत रख के अपने कुल का उद्धार करना चाहता हूं और उत्तम पुत्र की प्राप्ति चाहता हूं। उसने कहा, बोले भाई ये बता कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह, क्या तुमने देखा है कि वह उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? उसने कहा, मैंने अपने माँ के मुख से सुना है कि जो भी श्रद्धा भक्ति से भाव से भगवान या ईश्वर का व्रत करता है या श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसके पितरों के पास स्वयं पितृलोक जाकर के भगवान नारायण निवास करते हैं और जब तक उसके व्रत का उत्तम फल मिलता रहता है तब तक भगवान नारायण उनके पितरों के पास जाकर के स्वयं विराजमान रहते हैं। ये उत्तम व्रत की व्याख्या सुन करके दूसरे भक्त ने अपने मन में सोचा कि यार मुझे भी व्रत रखना चाहिए, और इस प्रकार से व्रत रखते हुए उस भक्त ने अपने कुल को तार दिया और उत्तम पुत्र की प्राप्त किया। इधर भगवान नारायण जब गजासुर का वध कर देते हैं, जिस समय गजासुर चारों वेदों को हरण किया था, उस समय चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया था। उसके प्रकोप से शाक सब्जी वस्त्र जल सभी दूषित हो गया था और दूषित होने के कारण पेड़ पौधों पे न फल आते थे न फूल आते थे, कोई भी वस्तु संतों या भक्तों को प्राप्त नहीं हो पाता था। जब भगवान नारायण ने माता शाकंभरी से प्रार्थना किया कि हे माता शाकंभरी, मैंने गजासुर का वध किया, अब आप आकर के साग सब्जी फल फूल सभी वस्तुएं यहाँ पर प्रकट करें। शाकंभरी आकर के
साग सब्जियाँ, हमें साग सब्जियाँ प्राप्त कहाँ से होती हैं, खाने की वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? माता शाकंभरी की कृपा से। माता शाकंभरी की कृपा से हमें सभी वस्तुएं, फल फूल सब्जी सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से जैसे गजासुर का वध हुआ, उसी प्रकार से भगवान ने वेदों को उसके वहाँ से लेकर के वापस ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सभी वस्तुएं अपने आप प्रकट होना प्रारंभ कर दी। वेदों से ही शाकंभरी माता निकली और सब्जियां, फूल फल सभी वस्तुएं और धातुएं प्रकट होना प्रारंभ कर दी। आज दिन शनिवार, तिथि दशमी, दोपहर को 2:45 तक रहेगी। इसके बाद एकादशी प्रवेश करेगी। माता की कृपा जैसे जैसे प्राप्त होती रहती है, उसी प्रकार से माँ का आशीर्वाद भी ग्रहण होता रहता है। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माता रानी की कृपा प्राप्त करते हुए मार्कंडेय जी कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम समस्तो रोमकोपेशो निर्जरास्मिन् दिवाकरः कालस्य दन्तमान् खड्गं तस्याचर्मो न निर्मलम्। भगवान के कहे अनुसार इस प्रकार से वहाँ पर क्षीर समुद्र से उत्तम हार तथा कभी भी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्चना, सब बाहुओं के लिए, केनू पर दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले के सुंदर हसली और सब अंगुलियों के लिए अंगुष्ठियाँ प्राप्त हो गई। इस प्रकार से माता रानी की कृपा प्राप्त करते हुए संसार में जो कुछ भी होता है, मार्कंडेय जी ने उसको ग्रहण किया और ऋषियों को उसी के विषय में कथा का श्रवण कराया। ऋषियों ने हाथ जोड़ करके मार्कंडेय जी के सामने खड़े हो गए और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करने लगे। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय हो।